Overlap of atomic orbital. Formation of a bond has been explained on the basis of overlap of atomic orbital having same energy and symmetry. तो बॉन्ड जो है फॉर्म होता है वो एक्सप्लेन करता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करता है उसमें एनर्जी और सिमेट्री होता है. In the preceding section we have seen that the strength of the bond depend on the extent of overlap of the orbital. हमने देखा है कि बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड होता है ऑर्बिटल के ओवरलैप पर. ग्रेटर द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड. ओवरलैप जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा. द ऑर्बिटल होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन वेरी इन शेप एनर्जी एंड सिमेट्री. तो ऑर्बिटल जो है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है उसका शेप एनर्जी सिमेट्री अलग रहता है. So the extent of overlap depend on the shape and size of the orbital. तो overlap जो है डिपेंड करता है ऑर्बिटल का शेप और साइज पे डिपेंड करता है. On the basis of the above consideration we have two type of bonds. तो दो टाइप इसके ऊपर बेसिस पे बॉन्ड दो टाइप का रहता है. सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड. Sigma bond. When the overlap of the bonding orbital is along the internucleus axis, it is a sigma overlap or sigma bond. तो sigma overlap या फिर sigma bond क्या रहता है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल ओवरलैप करता है उसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा ओवरलैप. The sigma bond is formed by overlap of following orbitals. तो सिग्मा बॉन्ड जो है फॉर्म होता है जब ऑर्बिटल ओवरलैप होता है. 2s ऑर्बिटल, 1s and 1pz ऑर्बिटल and 2p ऑर्बिटल. ss overlap. Example hydrogen. The 1s 1 orbital of two hydrogen atom overlap along internucleus axis to form sigma bond between the atom and hydrogen molecule. तो दो हाइड्रोजन एटम जो है उसका 1s 1 ऑर्बिटल ओवरलैप करता है उसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में ताकि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एटम के बीच में. तो कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा वो रहेगा 1s1. तो 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देता है. p पे ओवरलैप. दिस टाइप ऑफ ओवरलैप टेकिंग प्लेस व्हेन 2p ऑर्बिटल फ्रॉम डिफरेंट एटम ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. एग्जांपल फ्लोरीन मॉलिक्यूल. तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल में जो एटम जो है जिसमें p ऑर्बिटल है तो ओवरलैप करता है, ठीक है, और p पे ओवरलैप फॉर्म होता है क्योंकि उनके पास p ऑर्बिटल इसे और फ्लोरीन मॉलिक्यूल में दिखाई देता है. pp ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, ठीक है. इस तरीके से ओवरलैप होता है p ऑर्बिटल पर. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन 1s1 2s2 2p2 2py2 pz1. The 2pz orbital of the fluorine atom overlap along the internuclear axis to form pp sigma overlap. तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है वो क्या रहता है? 9 रहता है. 1s2 2s2 2p2 2py2 2pz1. तो 2pz ऑर्बिटल जो रहता है फ्लोरीन एटम का ओवरलैप करता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में तो pp सिग्मा ओवरलैप फॉर्म होता है. फिर मॉलिक्यूल 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1 होता है. फिर s and p sigma bond. In this type of overlap, one half fill s orbital of one atom and one half fill p orbital of another orbital overlap along the nuclear axis. Example hydrogen fluorine. तो एक हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल का हाफ फिट जो रहता है एक एटम का दूसरा एटम का p हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है तो इंटरन्यूक्लियस के एक्सिस पे हाइड्रोजन फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन 1s1 फ्लोरीन 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1. 1s1 orbital of hydrogen and 2pz1 of fluorine overlap to form s and p sigma overlap. तो हाइड्रोजन का 1s1 ऑर्बिटल और फ्लोरीन का 2pz1 ऑर्बिटल ओवरलैप होता है और s और p सिग्मा ओवरलैप फॉर्म होता है.
pp overlap or pi overlap or pi bond. When two half field orbit of two atoms overlap side bilaterally, it is called pi overlap and it is perpendicular to internuclear axis. तो जब भी एटम में पी ऑर्बिटल जो है लैटरली साइड वे में ओवरलैप करता है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर रहता है एक्सिस से, तो उसको बोलते हैं पाई ओवरलैप. So hybridization, the valence bond theory explains well the formation of covalent bond by the overlap of orbital in case of simple molecule like hydrogen fluorine, etc. तो एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन की वो एक्सप्लेन करते हैं, जहाँ पे ऑर्बिटल ओवरलैप करता है सिंपल मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन फ्लोरीन. According to the maximum number of covalent bond which an atom can form equal the number of unpaired electron present in the valence shell. कोवलेंट बॉन्ड का मैक्सिमम नंबर जो है, यहाँ पे एटम जो है वो तो एटम जो है उतना ही कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है जितना अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है वैलेंस शेल में. तो जो भी एटम जो है उतना ही कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है जितना उसके वैलेंस शेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है. But the theory does not explain how beryllium forms two covalent bond or how boron show. लेकिन ये थ्योरी ये नहीं बताती कि बेरिलियम जो है दो कोवलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है. Trivalency carbon show tetravalency in spite of the electronic configuration. Beryllium dihydride, beryllium trifluoride, मीथेन और कार्बन टेट्राक्लोरो. तो यहाँ पर बेरिलियम जो है वो दो कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्म करता है. बोरॉन जो है वो तीन. सो यहाँ पे कार्बन शो हाउ tetravalency in spite of the electronic configuration. बेरिलियम हाइड्रोजन, बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोरो. तो बेरिलियम क्यों दो हाइड्रोजन दिखाता है, बोरॉन क्यों तीन बॉन्ड दिखाता है, तीन कोवलेंट बॉन्ड दिखाता है, कार्बन क्यों चार कोवलेंट बॉन्ड दिखाता है. तो बेरिलियम डाइहाइड्राइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोरो ये सब मॉलिक्यूल्स हैं. So beryllium is 1s2 boron is 1s2 carbon is 1s2 2px1 2p1. In order to explain the observed valency in this and such other compound occurrence of hybridization can be put forward. तो यहाँ पर ऑब्जर्व वैलेंसी एक्सप्लेन होता है जहाँ पे कंपाउंड जो है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बताता है. It was suggested that one electron in 2s orbital is promoted to empty 2p orbitals. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में रहता है, प्रमोटेड होता है 2p खाली empty 2p ऑर्बिटल में. Thus in the excited state beryllium, boron, carbon have 2, 3 and 4 half fill orbital. तो बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन में बेरिलियम में दो हाफ फिल ऑर्बिटल रहता है, बोरॉन में तीन हाफ फिल ऑर्बिटल रहता है, कार्बन में चार हाफ फिल ऑर्बिटल रहता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्साइटेड स्टेट में होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट. तो बेरिलियम 1s 2p रहता है, उसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है और दो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है. बोरॉन जो है तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है, तीन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है. कार्बन जो है चार अनपेड रहता है, चार अनपेड और पेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से चार कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है. In the excited state, beryllium, boron, carbon have 3, 2, 3, 4 half fill orbital. तो बेरिलियम में दो हाफ फिल ऑर्बिटल रहता है, बोरॉन में तीन हाफ फिल ऑर्बिटल रहता है, कार्बन में चार हाफ फिल ऑर्बिटल रहता है. So beryllium, boron, carbon can form 2, 3, 4 bond respectively. The
बेरिलियम बोरॉन कार्बन जो है तो 3 और 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट रहता है उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। दिस concept help to understand how beryllium form two bonds whereas boron and carbon form 3 and 4 bond। तो ये कंसेप्ट बताता है कि कैसे बेरिलियम 2 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, बोरॉन 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है रिस्पेक्टिवली। बट इट कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ ऑल बॉन्ड हैव सेम बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। लेकिन ये सभी बॉन्ड जो है ये नहीं बताता है कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे सेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, in beryllium difluoride, beryllium will use one side S and one half filled p orbital to overlap with two half filled p orbital on fluorines. So in the molecule there will be one sp bonds and one pp bond. For example, beryllium difluoride जहाँ पे beryllium जो है एक s और p orbital जो half filled overlap करता है और ये दोनों पे हाफ फिल रहता है, तो फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में एक एस पी बॉन्ड और एक पी पी बॉन्ड होता है विच विल नॉट बी ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। तो उनका स्ट्रेंथ इक्वल नहीं रहता, बट एक्चुअली बोथ बेरिलियम फ्लोरीन बॉन्ड आर ऑफ द सेम स्ट्रेंथ। बेरिलियम बोरॉन बॉन्ड जो है उसका स्ट्रेंथ सेम रहता है। Similar situation is seen in boron trifluoride, boron ट्राइहाइड्राइड, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोरो। सेम सिचुएशन सभी मॉलिक्यूल में भी दिखता है। इन मेथड बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ ऑल्दो द ओवरलैप आर between s, px and py. p is the orbital of carbon and s orbital of hydrogen. Experimental or carbon hydrogen bond length bond strength and bond angle are found to be identical. तो यहाँ पर मीथेन में सभी बॉन्ड जो है उसका स्ट्रेंथ इक्वल है। ओवरलैप करता है एस पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल में कार्बन का और एस ऑर्बिटल रहता है हाइड्रोजन का, तो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन का पी ऑर्बिटल हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल ओवरलैप होता है और बॉन्ड फॉर्म करता है, तो उनका खुद का बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एंगल जो है आइडेंटिकल है। दिस कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग अनदर कंसेप्ट। ये जो है कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट रहता है। दिस कंसेप्ट हेल्प टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स। हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट जो रहता है वो सभी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी जो उसने ऑब्जर्व किया है उसे एक्सप्लेन करता है। Hybridization refers to mixing of valence orbitals of same atom and recasting them into equal number of new equivalent orbital hybrid orbitals. तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या रहता है, सेम एटम का वैलेंस ऑर्बिटल मिक्स होता है, रिकास्ट होता है, इक्वल रिकास्ट होता है और नया इक्विवेलेंट ऑर्बिटल में इक्वल नंबर रहता है जिसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। स्टेप कंसिडर इन हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो स्टेप कंसिडर होता है, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटर स्टेट का फॉर्मेशन। 2 मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ ऑर्बिटल का मिक्सिंग और रिकास्टिंग्स। फॉर्मेशन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। The paired electron in the ground state are uncoupled and one electron is promoted to a vacant orbital having a slightly higher energy। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जोड़ी ग्राउंड स्टेट में रहता है, उसे अनकपल करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करते हैं वेकेंट ऑर्बिटल में जिसका एनर्जी ज़्यादा रहता है। नाउ टोटल नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द वैलेंस ऑफ द एलिमेंट इन द स्टेबल कंपाउंड। तो यहाँ पे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का जो टोटल नंबर रहता है इक्वल रहता है एलिमेंट का वैलेंसी से जो स्टेबल कंपाउंड में होता है। तो बेरिलियम डाइफ्लोराइड, वैलेंस ऑफ बेरिलियम इज 2। बेरिलियम का वैलेंस 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इन द एक्साइटेड स्टेट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल इज अनकपल्ड एंड प्रमोटेड टू 2p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में जो 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन रहता है उसे अनकपल करते हैं, 2p ऑर्बिटल में प्रमोट करते हैं। The
ग्राउंड स्टेट 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड स्टेट में 2s और 2p में एक इलेक्ट्रॉन रहता है. Mixing and recastings. So in this type, the two s and p orbital are having slightly different energy mix with each other. यहाँ पे s और p orbital जो है उसका एनर्जी अलग अलग रहता है, एक दूसरे के साथ मिक्स करता है. Redistribution of electron density energy takes place, and two new orbitals have exactly same shape and energy of form. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एनर्जी का जो redistribution होता है ये कब होता है? जब दो नया ऑर्बिटल जो है उसका शेप सेम रहता है और एनर्जी फॉर्म होता है. These new orbitals arrange themselves in space in such a way that there is minimum repulsion and maximum separation between them. तो नया ऑर्बिटल अरेंज होता है अपने आप में स्पेस में इस तरीके से कि कम से कम रिपल्शन होता है और सेपरेशन जो एक दूसरे से मैक्सिमम होता है. So during the formation of sp or hybrid orbital, as in B, the two sp hybrid orbital are 180 degree. तो sp hybrid orbital का फॉर्मेशन होता है. इसमें दो sp hybrid orbital जो रहता है 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है. Condition for hybridization. Orbital belonging to the same atom can participate in hybridization. तो hybridization में orbital जो same atom में रहता है वो participate होता है. Orbital having nearly same energy can undergo hybridization. So 2s and 2p orbitals undergo hybridization, but 3s and 2p orbital do not. तो यहाँ पे ऑर्बिटल जो रहता है उसके एनर्जी सेम रहता है, वो हाइब्रिडाइजेशन में चला जाता है. तो 2s और 2p ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में जाता है, लेकिन 3s और 2p ऑर्बिटल नहीं जाता. तो यहाँ पे एनर्जी सेम होने की वजह से 2s और 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाता है, लेकिन 3s और 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाता. Characteristic feature of hybrid orbital. Number of hybrid orbital formed is exactly the same as participating atomic orbital. तो hybrid orbital का जो नंबर रहता है जो फॉर्म होता है वो उतना ही रहता है जितना atomic orbital पार्टिसिपेट करता है. तो hybrid orbital उतना ही बनता है जितना atomic orbital पार्टिसिपेट करता है ओवरलैपिंग में. They have same energy and shape. उनका energy shape सेम होता है. Hybrid orbital oriented in space in such a way that there is minimum repulsion and thus a direction in nature. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो ओरिएंट होता है स्पेस में इस तरीके से, रिपल्शन मिनिमम रहता है, डायरेक्शनल रहता है नेचर में. The hybrid orbital are different in shape from the participating atomic orbital, but they bear the characteristic of atomic orbital from which they are derived. तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल काफ़ी अलग अलग रहता है शेप में जो पार्टिसिपेट करता है एटॉमिक ऑर्बिटल से, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल का कैरेक्टरिस्टिक जो वो लेता है जिसको डिराइव करता है. ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन्स. हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन रहता है उसका ऑपोजिट स्पिन होता है. A hybrid orbital has 2 lobes on the 2 sides of the nucleus. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 लोब रहता है जिसमें न्यूक्लियन का 2 साइड होता है. वन लोब इज लार्ज एंड अदर इज स्मॉल. एक लोब लार्ज रहता है, दूसरा छोटा रहता है. कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रॉन्गर देन दोज फॉर्म बाय पेयर ऑर्बिटल. तो कोवलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से फॉर्म होता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है पेयर ऑर्बिटल से, बिकॉज द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द साइड विद लार्जर लोब्स. क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो रहता है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्सेंट्रेटेड रहता है लार्जर लोब्स में, एंड अदर स्मॉल अलोंग ग्रेटर ओला ऑफ द ऑर्बिटल. और जो है छोटा जो लोब रहता है उसका ऑर्बिटल का ओवरलैप जो है ज़्यादा वो अलाउड करता है. तो लार्जर लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्सेंट्रेटेड रहता है
छोटा लोब रहता है उसका ऑर्बिटल का ओवरलैप ज़्यादा होता है।